नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। फाइव क्वेश्चन इस पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में 5 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th के लिए जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये 5 क्वेश्चन करेंगे तो इनमें से दो या दो से अधिक, इन 10 क्वेश्चन में से दो या एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं और टॉपिक भी कवर करेंगे साथ में साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हमसे पूछा गया है कि डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। तो ये बेसिकली आई चैप्टर से है, जिसमें पूछा गया है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, और जो मॉडिफिकेशन होता है कर्वेचर का, जो हमारा आई लेंस होता है उसका जो मॉडिफिकेशन होता है कर्वेचर का नियर बाई ऑब्जेक्ट, तो पास का ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए, तो वो क्या होता है बेसिकली, तो वो बताना है। तो सबसे पहले पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात करें तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, किसी भी आई की एबिलिटी, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है किसी भी आई के पास, या फिर किसी भी आँख को बोल सकते हैं, आँख की जो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी है, उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। तो क्या होता है बेसिकली कि सिलरी मसल्स के द्वारा आई अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। तो बस हमें यही बताना था। पहले में क्या, पहले एबिलिटी बता दी था, एबिलिटी ऑफ आई लेंस की एबिलिटी जो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए होती है, उसी को पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन है कि मॉडिफिकेशन इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस क्या होता है। तो बेसिकली जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो मॉडिफाई करती हैं कर्वेचर को सम एक्सटेंट तक। क्या होता है कि द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस दस चेंज इज फोकल लेंथ। बेसिकली जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो आई लेंस को अपने से पकड़ के रखती हैं, और सिलेरी मसल्स की मूवमेंट की वजह से जो लेंस है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट होता है या कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है, या तो थिक होता है या थिन होता है, जिसकी वजह से जो आई लेंस की फोकल लेंथ है वो चेंज होती है, डिक्रीज। तो इसमें पूछा गया है कि अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सिलरी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से जो आई लेंस है वो थिक होता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ डिक्रीज होती है, तो हमें नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि बेसिकली ये सिलरी मसल्स और आई में क्या होता है। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली ये आई का पूरा डायग्राम है। इसमें आपको यहाँ पे सिलरी मसल्स नाम की कोई चीज़ दिख रही होगी, ये रहा, ये होती है सिलरी मसल्स, ठीक है, ये सिलरी मसल्स होती हैं, और ये क्या है अपना आई लेंस है। तो आई लेंस ये होता है, ये सिलरी मसल्स होती हैं, ये आपस में अटैच्ड होती हैं, जिसकी वजह से ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है और इमेज बनाता है रेटिना पे। रेटिना पे इमेज बनने के बाद वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाती हैं, ब्रेन में जाती हैं डायरेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जब हम, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पर्सन, कोई पर्सन है जो मायोपिया से या हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित है। एक तरह से बोल सकते हैं कि या तो मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया से उसका क्या हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर कोई मतलब कोई पर्सन है, उसका क्या है, वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से दिक्कत है उसको, तो उसको कौन सा लेंस लगेगा उसको ठीक करने के लिए, लेंस कैसे बनेगा, दोनों है उसको, मतलब एक पर्सन को मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है, उसको कौन सा लेंस लगेगा उसको ठीक करने के लिए, और लेंस कैसे प्रिपेयर्ड होगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर पर्सन है वो 3 डायोप्टर का लेंस नियर विजन के लिए और -3 डायोप्टर का लेंस डिस्टेंट विजन के लिए ले रहा है, तो फोकल लेंथ जो लेंस की होगी करेक्ट करने के लिए कितनी होगी। तो अभी देखते हैं उसको। पहले सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि एक पर्सन है, ठीक है, ये रहा, अगर बात कर रहा है कि वो एक पर्सन है, उसको क्या है, अगर वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया ठीक है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ग्रसित है, तो उसके लिए जो हमारा लेंस यूज होता है वो होता है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस कैसा होता है, एक लेंस होता है ऐसे करके, उसमें ऊपर की तरफ अलग लेंस लगा होता है, नीचे की तरफ अलग लेंस लगा होता है, दो लेंस लगे होते हैं। बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। ऐसे लेंस का यूज़ करते हैं जिसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों तरह की बीमारी होती है, वो बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसको अगर दूर देखना है तो इस पार्ट से देख लेगा, अगर पास देखना है तो वो इस पार्ट से देख लेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ये कैसे बनता है। तो बेसिकली एक कॉमन टाइप, एक
बायोफोकल लेंस कैसे बनाते हैं, ऐसा लेंस लेते हैं जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों हो। अपर पोर्शन जो है वो कॉनकेव होता है और जो लोअर पोर्शन है उसको हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा, मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ इसका, कुछ इस प्रकार से होता है। ये होता है, ये लेंस है, इसमें आपको दूर देखना है तो अगर आपको दूर देखना है तो आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, और पास देखना है तो आप यहाँ से देखोगे, ठीक है। ये दो तरह के लेंस लगे होते हैं। जैसे ये आपने गांव वाँव में देखा होगा, जो बूढ़े लोग होते थे पहले, वो ऐसे लेंस का यूज़ करते थे जिसमें नीचे की तरफ आप देखते थे तो बहुत ज़्यादा चक्कर से आ जाते थे। दूर वाला थोड़ा सा क्या होता था, आप एडजस्ट कर लेते थे, बट पास वाले से देखने से बहुत ज़्यादा आपकी आंखों पे जोर पड़ता था, ठीक है। तो ये लेंस यूज़ करते थे वो लोग। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि एक पर्सन है जिसका क्या काम है। इसने बोला एक पर्सन है जिसको 3 डायोप्टर का नियर विजन के लिए और 3 डायोप्टर का डिस्टिंक्ट विजन के लिए लेंस लग रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसका देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या है, देखो नियर विजन की अगर हम बात करें तो फोकल पावर कितनी थी, 3 डायोप्टर दे रखी थी, तो पावर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, बेसिकली फोकल लेंथ में यूज करना है। तो अगर हम नियर विजन की बात करें तो नियर विजन के लिए हमें कौन सा लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। कॉन्वेक्स लेंस लगेगा तो +3 डायोप्टर, अगर हमें पावर दे रखी है तो हमें फॉर्मूला पता है, पावर बराबर होता है 1 फोकल लेंथ, ठीक है। पावर बराबर होता है 1 फोकल लेंथ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 पावर बराबर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 पावर कितनी थी, +3। तो इसको जब हम पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा के जीरो नहीं, मतलब 0.1 था ना ये, हाँ, तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0.33 मीटर आएगा। तो इसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 33.33 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली जब हम पावर निकालते हैं तो मीटर में निकालते हैं, इसको हमने सेंटीमीटर में करके रख दिया है। अगर हम पावर करें डिस्टिंक्ट विजन की, दूर के विजन की बात करें तो पावर -3 दे रखी है, -3 ये प्लस में आया है और ये माइनस में आएगा, दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा है कि 3 हमें डिफेक्ट ऑफ विजन बताने हैं, जिसका जो मतलब उसके कॉज क्या होते हैं, किस वजह से वो होता है, और व्हाट टाइप ऑफ लेंस, किस तरीके के लेंस उसमें यूज होते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो हमें पता है 3 तरह की, अगर हम बात करें तो 3 तरह की डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, ठीक है। ये तो सबको पता ही है। इसके बाद इसमें क्या क्या वो होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखो, हाँ, मायोपिया की बात करें तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्सिस कर्वेचर जो होता है आई लेंस का, वो एक्सिस हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल छोटा हो जाता है, शॉर्ट एंड हो जाता है, फोकल लेंथ ऑफ आई बिकम टू लॉन्ग, और उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो अभी हम इसको डायग्राम से देखेंगे कैसे होता है। पहले एक बार यहाँ पे देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको इसको डायग्राम से बताऊंगा कि होता क्या है बेसिकली। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में क्या होता है, तीसरा हमारा होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, जब मायोपिया समझ में आ गया, हाइपरमेट्रोपिया समझ में आ गया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो जब ज़्यादा काम करती है ना, उनका काम क्या है, एडजस्ट करना है लेंस को। अब वो ज़्यादा काम कर लेती हैं तो वो थक जाती हैं, खराब हो जाती हैं, कभी कभी लोगों की खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको दोनों बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रेस बायोपिया, जिनको लॉन्ग और मतलब पास का और दूर का दोनों ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है आई लेंस की, ठीक है। एजिंग के साथ हो सकता है, मतलब उम्र के साथ हो सकता है, या फिर किसी का एक तरह से बोल सकते हैं उम्र के साथ भी हो सकता है, नहीं तो किसी को डिफेक्ट हो गया, आँख का कुछ बीमारी हो गई तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रेस बायोपिया होता है। बेसिकली कह सकते हैं प्रेस बायोपिया के लिए हमने अभी लेंस यूज देखा था, बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम मायोपिया की बात करें तो उसमें केव लेंस का यूज़ करते हैं फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, और अगर हम प्रेस बायोपिया की बात करें तो उसको उसमें हम बायोफोकल लेंस यूज़ करते हैं। अब एक बार इसका एलोंगेशंस देख लेते हैं कि एलोंगेशन किस प्रकार से होता है। देखो ये है मायोपिया। मायोपिया में क्या है, ये हमारा आई थी, आई बॉल थोड़ी इलोंगेट हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये देख रहे हो आई बॉल ये थी, तो इलोंगेट होने की वजह से जो इमेज रेटिना पे बननी थी वो थोड़ी पहले बन जाती है, जिसकी वजह से जब यहाँ पे लेंस लगाते हैं ना, लेंस वो थोड़ा एक तरह से लेंस लगाते हैं, जिसकी वजह से ये रेटिना पे इमेज बाद में बनती है। अभी कहाँ पे बननी है, देखो रेटिना पे नॉर्मल विजन में, बट जब हम इसका विजन चेंज करेंगे तो इसकी इमेज जो है वो थोड़ी सी पहले ही बन जाएगी, ठीक है।
जिसके मतलब एक बोल सकते हैं आई बॉल टू लॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो ब्लरी दिखने लगता है। अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो नॉर्मल विजन ये है, नॉर्मल विजन में वन नहीं है, बट जब हम इसमें हाइपरमेट्रोपिया होता है तो नियर विजन ब्लर हो जाता है, जिसकी वजह से ये देख रहे हो आप इमेज थोड़ा सा बाहर चली जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है? कॉनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि हमें मेंशन विद द रीजन ऑफ कलर चेंज। तो इसमें मेन जो शब्द है वो है कलर चेंज। तो कलर के बारे में बताना है हमें इन तीनों टॉपिक्स पे। तो क्या होता है देखो कलर के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले उसने बोला है कि सिल्वर क्लोराइड है, उसको हम अगर सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा। बेसिकली जब हम व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को सन की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किस वजह से होता है? एज इट डिस्कम्पोज टू सिल्वर, तो वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है और सिल्वर अपना ग्रे कलर में आ जाता है। बेसिकली AgCl था, इसको हमने धूप में रखा तो उसकी वजह से ये Ag+Cl में टूट जाता है और Ag का कलर कौन सा होता है? ग्रे। अगर हम दूसरी बात करें कॉपर पाउडर को अगर हम स्ट्रांगली हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो क्या होगा। जब हम कॉपर पाउडर को Cu को, मान लो Cu है, उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो क्या कॉपर ऑक्साइड बनेगा। साफ साफ सी बात है, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, उसका कलर कौन सा होगा? ब्लैक कलर होगा। और हमारा इसका कॉपर का कलर कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन कलर जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं तो वो ब्लैक कोटिंग हो जाती है कॉपर के ऊपर, जिसको हम कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने घर पे बर्तन वगैरह देखे होंगे, वो ब्लैकिश हो जाते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? थर्ड क्वेश्चन पूछा है अगर हम जिंक के एक पीस को सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। बेसिकली क्या होता है जब हम जिंक के सॉल्यूशन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो जिंक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन जिंक इसमें आया, जिंक इसमें आया, जिंक इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से कॉपर को हटा देता है, जिंक यहाँ पे अपनी जगह ले लेता है। जिसको हम बोल सकते हैं जिंक कॉपर को हटा के सल्फेट बना लेता है, किसके साथ? जिंक कॉपर को हटा देता है और खुद SO4 के साथ जुड़ जाता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो ZnSO4 का कलर होता है कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। रेड इसका कलर होता है, मतलब एक तरह से वाइट कलर नहीं बोल सकते, पानी का कलर होता है, पानी का भी तो कोई कलर नहीं होता, हम बोलते हैं ब्लू कलर है बट कोई कलर नहीं होता, वो एकदम कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है वैसे। और कॉपर का कलर कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन। तो जब हम किसी भी पीस के जिंक के पीस को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, जिसकी वजह से जिंक जो है वो जिंक सल्फेट बना लेता है, कॉपर को अलग कर देता है। कॉपर कहाँ पे? जिंक जो पीस होता है उसके ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जब हम लेड नाइट्रेट को ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो क्या होगा। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये रहा लेड नाइट्रेट। जब हम इसको पोटेशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसने बोला है कि टेस्ट ट्यूब में हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया और लेड नाइट्रेट को उसमें मिला दिया तो क्या होगा। तो बेसिकली क्या होगा, जब लेड नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड में मिलाएंगे तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा। क्या देगा? येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा। बेसिकली क्या होता है, ये नीचे रिएक्शन लिखी है कि जब हम PbNO3 को लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं तो लेड आयोडाइड बन जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। और लेड आयोडाइड का कलर कौन सा होता है? येलो PPT देता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पूछा था कौन सा कलर होगा, तो कलर हमने बता दिया कौन सा होगा, येलो PPT देगा। ठीक है, और नेम राइट द नेम एंड द, और नेम क्या होगा? लेड आयोडाइड बनेगा। ठीक है, लेड आयोडाइड का कलर कौन सा होगा? येलो प्रेसिपिटेट होगा। उन्होंने बोला है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नीचे लिख दी हमने। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इसमें हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड के जो एटम है और राइट साइड के जो एटम है वो इक्वल हो, अलग ना हो। जैसे Pb इधर एक है तो इधर भी एक होना चाहिए, I इधर दो है तो इधर भी दो होना चाहिए। जैसे दो था नहीं, इधर एक था इधर दो था तो हमने 2 लगा दिया। अब K में 2 इसमें लगाया है, I में 2 तो K में भी 2 लगाएंगे। तो इस हिसाब से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन करेंगे। अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन जानना है कि कैसे करते हैं डिफिकल्ट केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा इसमें एक तीसरी चीज़ और पूछिए कि हमें टाइप ऑफ रिएक्शन बता दो कि कौन से टाइप की रिएक्शन होती है बेसिकली ये। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पता चल रहा है ना, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है DD रिएक्शन। ठीक है,
क्या होता है, लेड, ये लेड नाइट्रेट था, लेड लेड आयोडाइड बन जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। तो लेड आयोडाइड बन जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसका सेकंड पार्ट आने वाला है जिसमें हम इसके आगे के 5 क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।